स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी और वन क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको वो मेरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। बार का मतलब रिपीटेड टर्म्स। ओके स्टूडेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होंगी और रिपीटिंग टर्म्स होंगी, राइट। अब कह रहा है कि 1/7 इसके इक्वल है, तो पूछ रहा है आपसे कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली डिवीजन, कि आपने इनको डिवाइड करके नहीं देखना, राइट। और किस तरह का वो डेसिमल एक्सपेंशन रखेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मैं जल्दी से जो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 1 को 7 से डिवाइड करना है, ये मैं कर लेता हूं। सिक्स 0 40 और 5 0 और फिर 1 और यहां पर ये रिपीट हो गया है। यहां पर क्या हो गया, ये रिपीट हो गया है, राइट। अब ध्यान से देखिए आप 0.142857, अब ये 142857 142857 आता रहेगा। अब हमें इसको तो हमने डिवाइड करके देख लिया। अब ये कह रहा है कि इन सबको आप डिवाइड करके नहीं देख सकते और आपको बताना है इनकी वैल्यू और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रखेंगे। ध्यान से देखिए इसमें क्या ट्रिक आपको यूज करनी है। सबसे पहले 2/7 अब स्टूडेंट जो 2/7 है, आप 2 को देखिए, आपने इस डिवीजन में वो पॉइंट देखना है जहां पर हमारा 2 रिमाइंडर बचा था। अब 2 रिमाइंडर हमारा कहां पर बचा था, 30 में से 28, यहां पर क्या बचा था, 2 रिमाइंडर, राइट। और 2 रिमाइंडर पर आपने क्वेश्चन को चेक करना है, वो भी लगभग क्या था, हमारा 2 था, राइट। तो आपने इस 2 से लेकर के आगे तक की सारी टर्म्स लिखनी है, यानी कि 2/7 में कहां से लिखना है, 2 से 0.28571। अब जो 1 के बाद खत्म हो गया ये, यहां पर 1 को मैं हटा देता हूं, 0.2857। अब उसके बाद आपको पता रिपीट होगा, ये 142857 होगा। तो जो 2 डिजिट है हमारे वो रिपीटेड होंगे, वो क्या देंगे, 14। इसी तरीके से 3/7 की वैल्यू जहां पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, अब देखिए कहां पर आ रहा है रिमाइंडर 3, स्टार्टिंग में आ गया था। अब स्टार्टिंग में यानी कि एक स्टेप पर ही आ गया था, यहीं पर क्वेश्चन ये था, तो आपने इस 1 को हाइड कर लेना है। उसके बाद सारी टर्म्स लिख देनी है, 4 2 8 5 7 रिपीटेड होंगी, और जो यहां पर एक टर्म रहेगी वो कौन सी है, 1, रिपीटिंग चलता रहेगा इसका। इसी तरीके से 4/7 वो स्टेज देखिए जहां पर रिमाइंडर 4 आया था, यहां पर, राइट। यहां पर क्या था, रिमाइंडर 4। इस स्टेज पे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट। क्वेश्चन क्या था हमारा, 8 के बाद 5 था, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 0.5 के बाद 5 से स्टार्ट करके 5 7, उसके बाद 4 रिपीटेड टर्म 1 4 2
8, राइट। ये क्या होगा हमारा 4/7। इसी तरीके से 5/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जहां पर रिमाइंडर हमारा क्या आया था 5, यहां पर रिमाइंडर क्या आया हमारा 5, पर इसको अगर हम देखते हैं तो वो 7 क्वेश्चन की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7, ठीक है। और फिर रिपीटेड सारे के सारे 1 4 2 8 5। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा सारा का सारा डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डेसिमल एक्सपेंशन को नाम दिया जाए तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपने इसको ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सामने आपके बोर्ड पर लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्स में एक पार्ट देता ही देता है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं 3 पार्ट से इस क्वेश्चन के, उनको आपने P/Q की फॉर्म में लिखना है, राइट। और इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या है 0.6 बार। और इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है तो क्या तरीका आपको अपनाना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं 0.6 बार। अब 0.6 बार का मतलब क्या है कि 0.66666 बार का मतलब बार बार आना, एक किस्म से यूं कह सकते हो। अब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, 10 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आपको बताइए, एक पॉइंट राइट हैंड साइड खिसक जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास 6.66666, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चीज चेक करनी है, आपको ये बात चेक करनी है कि क्या पॉइंट के बाद सभी प्लेसेस सेम है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ऊपर पॉइंट के बाद सभी 6 हैं, नीचे पॉइंट के बाद भी सारे के सारे 6 हैं। तो जब तक ये आपके पॉइंट के बाद नंबर इक्वल ना आ जाए, जब तक आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर इक्वल नहीं आता तो हम इसको और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी नहीं आता तो और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जब ये दोनों इक्वल आ जाए, यहां पर लकीली क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेप में ही इक्वल आ गए हैं, तो फिर जो से 2 पार्ट इक्वल है, आप उन दोनों को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.66666 माइनस 0.66666। ध्यान से देखिए 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9 और x इज इक्वल टू 2/3। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि अब जो ये 2/3 है, जो कि 0.6 बार था, किस फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में आ गया। ओके स्टूडेंट, अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको देखना है। सेकंड पार्ट 0.47 बार। अब ध्यान से देखिए, बार किस नंबर के ऊपर है, बार 7 के ऊपर है, दोनों का मतलब समझ रहे हैं। अगर ये 0.47 बार है तो इसका मतलब है 0.477777 अप टू 100 बार। अगर यही बार 0.47 दोनों के ऊपर होता तो इसका मतलब क्या होता 0.47 47 47 47। उस केस में जो 47 है 47 है वो रिपीटेड टर्म होती है हमारी, राइट। लेकिन फिलहाल क्या है हमारे पास 0.47 बार, बार किसके ऊपर है 7 के। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह let x is equal to 0.47 बार, राइट।
इसको बार को मैं हटा देता हूं, 4777। अब मल्टीप्लाई बाय 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 4.7777 इक्वेशन नंबर 2। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले स्टेप में आपको बताया था, पिछले फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि चेक करिए कि क्या पॉइंट के बाद आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है। नो, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 77 है, नहीं है, तो इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि अब आ गया हमारे पास 100x इक्वल टू, एक प्लेस इधर की सब जगह है, 47.7777 इक्वेशन नंबर 3। अब चेक करिए कि क्या इन तीनों वैल्यू में से कोई सी ऐसी दो वैल्यू है जिनमें पॉइंट के बाद जो नंबर है वो सेम हो। यस, कौन सी? एक तो सेकंड वाली और एक थर्ड वाली। जरूरी नहीं है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, इसकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, तो जोड़सी के बाद पॉइंट में, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपने क्या करना है, उन्हीं दो इक्वेशन को माइनस करना है, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 माइनस 4.77, ये क्या है 43, क्योंकि पॉइंट के बाद तो इक्वल है तो वो सारा माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 90x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू 43/90, और ये किस फॉर्म में आ गया है हमारा, p बाय q की फॉर्म में आ गया है, राइट। एक बार फिर से देखो, 90x इज इक्वल टू 43 और x इज इक्वल टू 43/90, जो कि किस फॉर्म में है, p बाय q की फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, अब इसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवा रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है। क्या है ये स्टेटमेंट कि 0.9999, ठीक है, इसको आपने p बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, जो कि हम सीख चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने सीखा है इसमें दो पार्ट्स में। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, और ये पूछ रहा है आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, क्या आप आंसर से सरप्राइज हैं। ऐसा क्या आंसर आ गया कि एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि क्या आप आंसर से सरप्राइज्ड हैं। अगर है तो डिस्कस विद योर टीचर। देखते हैं, सबसे पहले हम p बाय क्यू की फॉर्म में 0.9999 को लेकर के आते हैं, राइट। तो एज यूजुअल x इज इक्वल टू 0.9999, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इज इक्वल टू 9.999, राइट। पॉइंट के बाद ध्यान से देखो, दोनों क्या है, इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दो, माइनस। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहां से क्या आ गया 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। ये है सरप्राइज पैकेजेस में। अब x इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ये टर्म थी हमारी वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। p बाई क्यू की फॉर्म में आए तो ऐसे कैसे हो गया। देखो स्टूडेंट, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये और ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। कैसे, अब 0.9999 और 1, अब ध्यान से सोचो, क्या इनके बीच में कोई नंबर है, आंसर इज नो। 0.9 बार और 1 के बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं करता, इसलिए हम 0.9 बार को किसके इक्वल लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आज हमने किया अभी तक। ओके।